भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में है और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के ही कई फैसले पलट दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि यह फैसला क्या है और इसमें क्या कहा है 5 जजों की संविधान पीठ ने। बात करें इस फैसले की तो यह फैसला है सीधे जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश के नियुक्ति से संबंधित। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया थी, अभी तक उसमें बार काउंसिल से आने वाले कम से कम 7 वर्ष की वकालत कंप्लीट किए हुए वकील को ही इसमें अर्ह माना जाता था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत जो न्यायिक अधिकारी हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद अब अधीनस्थ वे न्यायिक अधिकारी भी जिला न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं जिन्होंने अपनी न्यायिक अधिकारी यानी जब वे अधीनस्थ न्यायालय में शामिल हुए न्यायिक अधिकारी बने उससे पहले कितने साल की वकालत की और प्लस यानी उस अनुभव को भी जोड़ा जाएगा जो उन्होंने न्यायिक अधिकारी होते हुए कार्य किया। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए जो पात्रता है दोनों के लिए वह कम से कम 7 वर्ष की है, लेकिन बार काउंसिल से आने वाले या बार से आने वाले जो वकील हैं उनके लिए कम से कम 7 वर्ष थी। जो अधीनस्थ वकील माफ कीजिएगा जो अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी थे अब उन्हें भी जिला न्यायालय की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा, जबकि इससे पहले वर्ष 2020 में यह फैसला आया था कि वे इस पात्र या वे जिला न्यायाधीश के लिए एलिजिबल नहीं थे। यदि बात करें आज के इस फैसले की तो ध्यान रखिएगा यह एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी तक अधीनस्थ न्यायालय में चाहे न्यायिक अधिकारी कितना ही मेहनत क्यों ना कर रहा हो लेकिन उसे वरिष्ठता को फॉलो करना पड़ता था। या तो वह वरिष्ठता के आधार पर जिला न्यायालय या न्यायाधीश के पद पर पहुंचता था या उसे जो कि प्रक्रियाएं हैं उनकी पूरी भर्ती निकलती हैं उसके आधार पर। इसके लिए भी सीमित भर्तियां निकलती हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश का जो अनुभव रहा है लगभग मान लीजिए वह 3 वर्ष का है या वह 4 वर्ष का है या वह अगर 7 वर्ष का है तो उसे भी अब शामिल किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। और न्यायिक अधिकारी बनने से पहले उसने जो वकालत की है उस अनुभव को भी मिलाकर यदि ये 7 वर्ष हो जाते हैं कम से कम तो वह जिला न्यायाधीश बनने के लिए या जिला न्यायालय के पद के लिए क्या हो जाएगा, वह एलिजिबल हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। आइए देखते हैं इस फैसले की कुछ प्रमुख बिंदुओं को। ये 5 जज थे जो इस संविधान पीठ में, आप कह सकते हैं इस पीठ में शामिल थे। इससे पहले जो 2020 में फैसला सुनाया गया था उसमें 3 जज थे। अब जब केरल में ये मामला हाल ही में उत्पन्न हुआ और उसके बाद ये काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ा, क्योंकि केरल में जब ऐसा देखा गया कि एक बार से आने वाले वकील को जिनके पास 7 वर्ष का वकालत का अनुभव था उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया और जो अधीनस्थ न्यायाधीश में या आप कह सकते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय थे उनमें पहले से जो न्यायिक अधिकारी कार्य कर रहे थे वे उनसे सीनियर थे। जब देखा गया कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रही है तो फिर इस पर रिट याचिकाएं भी जारी की गई और कुछ याचिकाएं दायर की गई, कुछ रिक्वेस्ट याचिकाएं दायर की गई और कुल मिलाकर ये सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि पिछली जो बेंच थी वो 3 जजों की थी तो फिर इस बार 5 जजों की बेंच बनाई गई जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे। इस फैसले को कहा जा रहा है रेजानिश केवी बनाम दीपा मामला, ध्यान रखेगा, जिसमें अधीनस्थ न्यायपालिका के कार्यरत न्यायाधीश सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह फैसला सुनाया गया। ध्यान रखिएगा कि संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति के विनोद चंदन, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश भी शामिल थे। हालांकि यह फैसला बहुमत के साथ आया है तो आपको यह भी नोट कर लेना है कि बहुमत के बाद इस फैसले को सुनाया गया। कई और भी तर्क दिए गए जिसमें तर्कों में यह बात शामिल थी कि देखिए ये जो पद है न्यायालय या न्यायाधीश का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ किसी भी न्यायाधीश की
अपने समय या उनके कार्यकाल का जो उनका अनुभव है उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, उस अनुभव को भी काउंट करना चाहिए। इस आधार पे अधीनस्थ जो अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी, उन्हें अब जिला न्यायालय में डायरेक्ट भर्ती के लिए एलिजिबल बना दिया गया है। न्यायालय ने 2020 के अपने फैसले को खारिज कर दिया है और उसके बाद कई नए इसके बाद उनके जो पुराने फैसले हैं कहीं ना कहीं वो पलट गए हैं। न्यायालय ने यह बात भी कही है कि ये जो वर्तमान फैसला है ये भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पर लागू होगा, यानी यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, लेकिन अंतरिम जो फैसले हैं न्यायालय के उनमें यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 5 जजों की बेंच ने जब ये फैसला सुनाया तो उन्होंने यह भी कहा कि अब जो नियुक्तियां होने वाली हैं जिला न्यायालय को लेकर, जिनमें अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी भी अब जाने वाले हैं, न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे और बार के वकील भी शामिल होंगे जिन्होंने कम से कम 7 वर्ष की अपनी वकालत का अनुभव, या न्यायाधीश के लिए क्या है अपना कार्यकाल प्लस वकालत का अनुभव 7 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। ये कंप्लीट कर लिया है, ये एलिजिबल हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए हैं, आप कह सकते हैं आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर इनसे जुड़े हुए नियमों को बनाना होगा। तो राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय दोनों आपस में परामर्श करके इनके लिए जल्द से जल्द नियम बनाए। समय जो सीमा दी गई है वह 3 महीने दी गई है। ठीक है, अभी हालिया में जो फैसला आया उसके कुछ परिणाम निकलकर सामने आए हैं। क्या परिणाम है? पहला, सेवा न्यायिक अधिकारी, यानी जो न्यायिक अधिकारी सेवारत है, भले वो अधीनस्थ न्यायालय में ही, सेवारत न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने के अब वे पात्र हो गए हैं। इनकी जो आयु बताई गई, दोनों के लिए ध्यान रखेगा, इनके लिए एक समान न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। साथ में इसमें एक और शब्द बताया गया, समान अवसर। फैसले में बात कही गई समान अवसर की। समान अवसर जैसे कि अभी हमने चर्चा में भी शामिल किया था कि कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में यदि कार्य कर रहा है तो उसका जो अनुभव है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यायालय में अनुभव बहुत जरूरी है। तो इनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जो बार काउंसिल से 7 वर्ष की वकालत करके भी आए हैं उन्हें भी, और जो अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनके अनुभव को भी काउंट करना चाहिए और इन्हें समान अवसर देना चाहिए। कम से कम 7 वर्षों का जो निरंतर अनुभव है उसे अब इसके लिए शामिल कर दिया गया है। साथ में इनके जो पात्रता मूल्यांकन है, ये पूछा गया था रिट याचिका में कि जो पात्रता मूल्यांकन है वो आवेदन के समय देखा जाएगा कि 7 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, ये चेक किया जाएगा, या भर्ती के समय। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो पात्रता का मूल्यांकन है वह आवेदन के समय ही चेक किया जाएगा। साथ में न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इसमें राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों के परामर्श के साथ यह कार्य करेंगी। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए खासकर, और जो न्यायालय में लगातार रिक्तियां मौजूद हैं उनमें अब जल्दी से जल्दी नई नियुक्तियां भी होगी। आइए देखते हैं आज के सेशन का प्रश्न है, जिला न्यायाधीश के रूप में भर्ती हेतु आवेदन करने हेतु सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 32 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 28 वर्ष। साथ में यह भी बताइएगा कि न्यायाधीशों से संबंधित जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, पात्रता की प्रक्रिया है, वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इस वाले प्रश्न का आंसर बताइए, फिर आपको ये खुद भी यहाँ पर प्लेट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।